वो थोड़ा सा संकीर्ण है इस अर्थ के लिए, हालांकि हेडोनिक इम्पैक्ट भी उसका। यूडाइमोनिया में दो कंपोनेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, व्हेन यू थिंक दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी, योर फैमिली, योर नेशन, ह्यूमैनिटी, दिस इज साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन। क्यों लास्ट तक सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या सर? एक्चुअली हाइब्रिड मोड पे ये 3 जगह टेलीकास्ट में जाता है, तो वो आवाज कनेक्ट करते हैं। हाँ नहीं ठीक है, हम ये इस तकनीकी का मैंने ध्यान नहीं रखा, मुझे अपनी सुविधा का हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू। तो यूडाइमोनिया का जो पहला कंपोनेंट है वो है साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। व्हेन यू थिंक दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी, यू आर वर्थ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं जो हमें सोचने में बाध्य करते हैं कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यू हैव मोर से। जैसे परिवार में कहीं भी आपकी बात सुनी जाए, आपके निर्णय से लोग चले, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है यूडाइमोनिया का सोशल वेलबीइंग, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजिकल वेलबीइंग बेसिकली असर्टेन योर कंट्रीब्यूशन टू योरसेल्फ, your ability to whether you can contribute to your development as well as development of other persons। तो इसकी चर्चा अरस्तु से शुरू है, हमारे दर्शन में तो और ज्यादा व्यापक रूप से है। अब हम लोग नए मनोविज्ञान का जो साइंटिफिक एरा है, जो 1879 से शुरू माना जाता है, ये लोग तो प्री साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट हैं, अरस्तु वगैरह। इन्होंने तो सभी चीजों पर कुछ न कुछ बोला है, पहले जैसे विषय का विभाजन भी नहीं था। मास्लो एक साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट है। मास्लो ने रोजर्स के साथ और सहयोगी के साथ मिलकर जिस उपागम की स्थापना की, उसे मनोविज्ञान में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के पहले जो प्रिवेलेंट मॉडल्स थे, जैसे साइको एनालिसिस, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, वो ज्यादा मैकेनिकल मॉडल थे। दे वर बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोनालिसिस बिलीव दैट आवर करंट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दैट हैपेंस इन योर अनकॉन्शियस माइंड। जो आपके गत अनुभवों से जुड़े जो संघर्ष हैं, जो आपके अचेतन में हैं, उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप हम आज व्यवहार करते हैं। इसीलिए उन्होंने बाल्यावस्था में पूरे व्यक्तित्व के विकास की बात कही थी। तो उनका कहना था कि व्यवहार पूर्व निर्धारित होता है, वो भी एक तरह का डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था। बिहेवियरिज्म भी कुछ वैसा ही था। इनका जो डिटर्मिनिज्म था दैट वाज डिफरेंट। एंडरसन वाज द फोररनर ऑफ बिहेवियरिज्म एंड ही बिलीव्ड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट इज लर्निंग। So environment determines our behavior। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था, दैट वाज दे वर बेसिकली ए काइंड ऑफ मैकेनिकल मॉडल, कि हमारा आज के व्यवहार पहले से निर्धारित होता है, पहले के कारणों से तय होता है। तो क्या हमारे पास फ्री विल नहीं है? क्या हम निर्णय नहीं ले सकते? क्या हम सोच नहीं सकते? क्या हम प्लान नहीं बना सकते? ऐसे प्रश्नों का उत्तर उस समय इन विधाओं से नहीं, इन विचारों से, मॉडल से नहीं दिया जा सकता। फिर 1960 के बाद मास्लो, रोजर्स, ये सब आए, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की स्थापना की। एंड कंट्रेरी टू दीज मॉडल्स, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड ऑल दैट, दे आर्ग्यूड दैट ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए मशीन। इट कैन डिसाइड समथिंग, इट कैन प्लान समथिंग, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग प्लान कर सकता है, निर्णय ले सकता है। तो दे सेट डिफरेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी and he talked about being cognition। He presented many theoretical given many theoretical contribution to psychology, and he presented a model of motivation in which self-actualization is the highest and most valued motivation। तो उन्हीं से ये शब्द आए हैं, being cognition, being का cognition। तो who am I, जो हमारे जीवन में मीनिंग है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मीनिंग का अभाव होता जा रहा है। मैं कौन हूँ? मेरे पास वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ? मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ? ये जो बीइंग का जो हमारी फीलिंग है, कमजोर होती जा रही है। क्योंकि हमारा जो स्व है
वो वस्तुओं में वितरित होता जा रहा है। मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी सोने की चेन, मेरे जूते, तो मेरा जो स्व है वो अनुपयोगी या अनुत्पादक चीजों में वितरित हो गया। जैसे ऊर्जा को आप चाहे उपयोग करें, सदुपयोग करें, चाहे उसका दुरुपयोग करें। तो बीइंग का जो कॉग्निशन है दैट इज वेरी क्लोज टू वेल बीइंग, दैट मे हेल्प एंड दैट इज ए गुड साइन, वेरी रैपिड साइन ऑफ वेल बीइंग। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं, इससे बहुत सारी बातें हैं। जेम्स विलियम जेम्स जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने हेल्दी माइंडेडनेस की बात की। इसी तरह से सेलिगमैन जो थे, हालांकि ये बिहेवियरिस्टिक शुरू में थे लेकिन बाद में इन्होंने, उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म की स्थापना की इन्होंने। एंड ही टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग, लर्न हेल्पलेसनेस, डिप्रेशन और सारी चीजों को। उसमें ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, एट्रीब्यूशन स्टाइल की बात की कि जो भी चीजें होती है उसकी व्याख्या जैसा हम करते हैं वैसा ही अनुभव हम करते हैं। ठीक है, तो पीपल में डिफर इन दियर एक्सप्लेनेशन मीन्स एट्रीब्यूशन स्टाइल। इसी तरह से जीजेंग मिहाई, जिसकी अभी फ्लो की बात कर रहे थे, सेलिगमैन, जीजेंग मिहाई वेर टू पर्सन्स हु एस्टैब्लिश्ड ए न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन 2000 में। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 22 साल पहले। एंड एट दैट टाइम सेलिगमैन वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो बेस्ड ऑन his personal experience with this discipline and with other disciplines and repositioning the psychology as a discipline, he along with his associate Zizeng Mihai, इनकी स्पेलिंग बड़ी कठिन है, इनका प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना पड़ेगा, Zizeng Mihai. So both these actually researchers established a new branch of psychology, positive psychology. And positive psychology is more close to yoga because positive psychology beliefs means it refers to the scientific study of human strength. Generally, before that, although Maslow, Rogers, and some similar theorists talked about certain positive aspects of human behavior, but it was Seligman and Zizek Mihai who actually established this fact that somehow psychology ignored a very important aspect of human nature, that is human strength. Behaviorism, psychoanalysis, they posited human nature that was a kind of mechanical nature, जैसा कि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की, that is very deterministic in its style and functioning. But positive psychology believes that no, each of us have a lot of a set of positive energy and potential, जिसको उन्होंने ह्यूमन स्ट्रेंथ कहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चले, ह्यूमन स्ट्रेंथ कितने तरह का होता है, बहुत सारे उनके 2000 के बाद, उसके पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। तो हम ये सारी बातें इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप देखिए कि योगा के क्लोज कितने आ रहे हैं, कैसे साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं। Tradition was a female psychologist, and out of her set of means a variety of contributions, she proposed a model of emotion, theory of positive emotion. Theory of positive emotion. Positive emotion जानते हैं, positive emotion से happiness is an example of positive emotion. So according to this theory, means the theory of prediction, जिसको क्या कहता है, ब्रॉडेनिंग एंड बिल्ड थियरी। ब्रॉडेनिंग है, ब्रॉडेन का मतलब जिसको थोड़ा सा बढ़ाना, उसको बड़ा करना, बिल्ड मतलब निर्माण करना, यही जानते हैं ना आप लोग। तो ब्रॉडेनिंग एंड बिल्ड थियरी में बेसिक चीज है कि व्हेन यू फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन, फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, अगर आप प्रायः खुश रहते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है। दिस थियरी टॉक्स अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्सन्स मॉडल ऑफ ब्रॉडेन एंड बिल्ड थियरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन, व्हेन ए पर्सन फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव इमोशंस, हिज कॉग्निटिव रिपर्टायर, बिहेवियरल रिपर्टायर, जो उसके सोचने और काम करने की जो उसकी क्षमताएं, वो ब्रॉडेन हो जाती, बढ़ जाती, विस्तृत हो जाती, उनका विस्तार हो जाता है।
And this broadening builds many positive resources. For example, if you if you remain happy, then other people will get attracted to you. वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे. You can build social relationship. You can more focus on self-care. Generally, we do not talk to ourselves. हम लोग अपने से भी ज्यादा बात नहीं करते. या जो लोग डिप्रेशन या तनाव में रहते हैं, नकारात्मक जो भावनाओं में रहते हैं, वो क्या होता है, वो अपने से भी ठीक से बात नहीं करते. आप क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा मिसबिहेवियर अगर हम लोग करते हैं तो किसके साथ? अपने साथ. दूसरे के साथ करेंगे तो मार भी खा सकते हैं. क्यों? सही बात है ना. मन में भले कुछ करिए, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर हम किसको करते हैं? अपने आप को. जो लोग थोड़ा सा असफल महसूस करते हैं, तनाव, उनकी हम बात करते हैं. ऐसा नहीं, सभी लोग ऐसा. तो पॉजिटिव इमोशन इस इंटरनल रिसोर्स को भी बिल्ड करता है. एक पॉजिटिव सेल्फ डायलॉग बनाता है. अपने से आप बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू. कितने लोग अपने से बात करते हैं? बहुत कम लोग. कई लोगों के लिए तो नया होगा अपने से क्या बात करना. बात करना मतलब दूसरे से बात करना. बात समझ रहे हैं? लेकिन अच्छा आदमी अपने से ज्यादा बात करता है, और योगा आपको अपने से बात करने में आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है. समझ रहे हैं? और जब आप अपने से बात करने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप दूसरों से भी बात करने में सक्षम हो सकते हैं. हम लोग उल्टा करते हैं प्राय. दूसरे से बात करना सीखते हैं, जैसे दूसरे के मुंह से बोलने की आदत, ये कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा कब बोलेगा कब नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं. इसलिए योगा इसमें आपकी मदद करता है, क्योंकि कोई भी चेंज आप जब तक अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक ये चेंज आप बाहर व्यक्त नहीं कर सकते. ठीक है ना. दूसरा रोएगा, आप भी रोएंगे, ऐसा कर सकते हैं. आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, तो मिमिक्री कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्वाभाविकता है. इसलिए योगा साइकोलॉजी में कितनी समानताएं हैं आप समझ सकते हैं. जैसा सर ने शुरू में बताया था कि साइकोथेरेपी एक बड़ा फील्ड है. साइकोथेरेपी की बहुत सारे मेथड्स हैं, एंड वी हैव ए सेट ऑफ साइकोथेरेपी बेस्ड ऑन योगा प्रिंसिपल्स. There are many variants, innumerable variants. I cannot actually count and tell you the exact number of psychotherapeutic techniques being used today. रोज एक नई टेक्निक आ रही है, and even there are many methods based on yoga. ठीक है. But there is one and very important similarity between psychotherapy, yoga, as well as other methods or disciplines that actually aim to change human behavior. And the similarity is that all approaches or disciplines try to make change in yourself. Means an attempt to start changing, start a kind of initiative from your side. क्योंकि आप में कोई भी चेंज आपके बिना सहयोग के, आपके बिना इच्छा के नहीं लाया जा सकता. कुछ तरीके हैं, जैसे आपको डरा करके हम कुछ देर आप में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन वो चेंज स्थायी नहीं होगी. आपको हम डराएंगे, मान लीजिए हमारे पास शक्ति है, तो जब तक हमारे डर के अधीन आप रहेंगे तब तक तो चेंज बिहेवियर शो करेंगे. लेकिन जैसे ही मेरा डर खत्म होगा, वैसे ही वो परिवर्तन अपने आप लुप्त हो जाएगा. इसलिए कोई भी चेंज, हम किसी की गर्दन काट सकते हैं, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो न चाहे. असली चेंज तभी होता है जब तक कि वो न चाहे. इसलिए योगा और साइकोथेरेपी में सबसे बड़ी समानता ये है, ये जितने भी ह्यूमन चेंज के जितने भी टेक्निक्स हैं, और इन तमाम टेक्निक्स में योगा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान. तो योगा और मनोविज्ञान का संबंध कई चीजों को लेकर के, एक साइकोथेरेपी के रूप में योगा, जिसके बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा योगा एक प्रिवेंशन में हमारी मदद करता है. प्रिवेंटिव टेक्निक के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका थ्योरेटिव इसका उपयोग है. हम तमाम तरह के रोगों के निदान में भी योगा का उपयोग, योग के ज्ञान का उपयोग करते हैं, कर सकते हैं. लोग कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा वेस्टर्नर्स और अमेरिकन्स कर रहे हैं, जिनको हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं. अभी भी ऐसा कुछ नहीं. तो इन सारी चीजों के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों पर साइकोलॉजी चर्चा कर रही है,
ऐसे नाम भी हमने रखे और उनसे जुड़े जो संप्रत्यय हैं उनको भी हमने रखा, ताकि आप ये समझे कि ये जो लक्ष्य हैं, ये जो बातें हैं, इनको हम एक काफी हद तक योगा या योगिक टेक्निक से उसको अचीव कर सकते हैं। जो आप ध्यान धारणा जो अभी हम लोग पद की चर्चा कर रहे थे, या और भी तमाम बातें जो आप तमाम तरह के योग के तकनीकों के माध्यम से सीखते हैं, वो सब आपको बदलने में, सकारात्मक रूप से आप में बदलाव लाने में सक्षम है। ठीक है, इससे न केवल आपका शरीर का लाभ तो बहुत छोटा लाभ है योगा में, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, ये लाभ तो बहुत छोटा लाभ है। इसके आध्यात्मिक बहुत सारे, जिसको हम लोग असेस नहीं कर सकते, जिसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक लाभ कितना हमें मिलता है योग के माध्यम से, कितना हम अपने आप को खुश रख पाते हैं। और केवल अपने कोई नहीं, जब आप खुश रहते हैं तो आपसे जुड़े कम से कम 10 लोग खुश होते हैं, क्योंकि हर आदमी के कुछ लोग तो अच्छे लोग होते हैं, मतलब क्लोज होते ही, जैसे माता पिता, टीचर, अच्छे 2-4 मित्र और भी कुछ घर और बाहर के संबंधी। अगर आप खुश होते हैं तो 10, अगर उन 10 को आप खुश रखते हैं तो 10 गुणे 10, समझ सकते हैं। तो योगा का जो रेडिएशन है, आप दुखी होते हैं तो 10 लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो योगा अगर आप अपने आप को चेंज लाते हैं तो ये जो उसका रेडिएशन है, रेडिएटिंग इफेक्ट है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और योगा क्योंकि किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, किसी व्यक्ति की बात नहीं करता है, एक अच्छे जीवन शैली की बात करता है, उन उपायों की बात करता है जो वेल टेस्टेड है। अमेरिकन और वेस्टर्नर्स को विश्वास नहीं था कि योगा का कोई प्रभाव पड़ता है। उन्होंने तमाम आज जो नवीनतम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके उसके प्रभाव को मेजर कर रहे हैं, तब वो मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो विज्ञान है या विज्ञान की जो मूल धारणा है या जो दर्शन है वो मापन पर है। विज्ञान की सीमा यही से शुरू होती है, मापन से, और मापन पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो जिस चीज को माप नहीं पाते उस पर वो विश्वास नहीं करते। तो योगा के तमाम चमत्कारों को उन्होंने देखा, जिसकी चर्चा हम बड़ी जल्दी से करें क्योंकि हमको लगा कि 1.5 घंटे की टॉक है तो हमारे पास ज्यादा समय होगा और बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से छूट जाएंगी। बेटा और तुम आगे बढ़ाओ इसको, ऐसे इसको वो कर देते हैं। और ये सारी चीजें आप देख चुके हैं और आगे ये सारे बेनिफिट्स के बारे में तो आप लोग अब थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार बैक करिए। देखिए ये सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, बस मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे व्हाट आर द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, तो देयर आर सम सिलेक्टेड पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स यू टू काम योर माइंड, इट अट्यून्स you to the environment, it helps you to concentrate and make your perception more clear. It also helps to reduce your stress and anxiety. It also may encourage you to think positively and accept yourself. Self acceptance is very difficult. अब ध्यान रखिए, दूसरे लोग तो मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ही अपने आप को नहीं कर पाते। प्रायः हमारे आप के सामने ये हमेशा चुनौती होती है। एंड प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये हमारे एडेप्टेशन को बढ़ाता है। अगर हम परिवेश के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकें तो हमारा एडेप्टेशन, एडजस्टमेंट उतना ही बेहतर होता है। तो योगा के माध्यम से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं जिससे आप लोग ज्यादा परिचित हैं। हम थोड़ा और समय की कमी की वजह से इसको भी थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे। अब संबंधों पर हम लोग चर्चा करें। कुछ तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि बहुत सारे साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं या गोल्स हैं जो योगा के माध्यम से पहले से योगा प्रैक्टिस करने वाले लोग इसको अचीव करते रहे। और मैं बता दूं शायद उस मात्रा में जिसको अभी मनोविज्ञान भी माप नहीं पाया है, क्योंकि मनोविज्ञान की सीमा की कमी क्या है, ये मापन पर निर्भर है। इसके निष्कर्ष केवल मापन पर निर्भर है। लेकिन आप जानते हैं मापन की अपनी सीमाएं होती हैं। कुछ अनुभवों को हम नहीं माप पाते हैं या लोग झूठ बोल देते हैं। जैसे हम आपको कोई प्रश्नावली दें या आपका इंटरव्यू लें तो ये जरूर नहीं कि आप हमें सब सही सही बताएं, कुछ बातों को आप हो सकता है छुपा ले जाएं। इसलिए मापन में बहुत सारे दोष है मनोवैज्ञानिक मापन में, और इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि जितने बेनिफिट्स योगा के हैं वो सब हम लोग माप सकते हैं।
हम तो केवल बस अंदाजा लगाते हैं मापर के माध्यम से कि उसकी दिशा क्या है। तो अब आप देखिए क्या मैकेनिज्म है, कैसे योगिक प्रैक्टिसेस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को एक तरह से रूप प्रदान करती हैं, कैसे उसे मूर्त रूप प्रदान करती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस विषय से सीधे जुड़ा हुआ है, इस टॉपिक से। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल मीन्स पहला पॉइंट तो रिलेशनशिप की तरफ नहीं है, ये तो ये बताता है कि योगिक प्रैक्टिसेस आर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जनरली जितने भी टेक्निक्स हैं बेहतर लाइफ जीने के, उनमें एकांगता है, उनकी सीमाएं, कि आप दौड़िए तो उससे शरीर आपका स्वस्थ होता है, हालांकि मन को भी थोड़ा लाभ होता है, और बहुत तरह के उपयोग तरीके हैं जिससे सीमित लाभ होता है। लेकिन योगा जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, आपके शरीर, मन, नैतिकता, सारे आंतरिक उपाय, सामाजिक तक को भी ये कवर कर लेता है। और केवल सामाजिक तक नहीं बल्कि ये परलौकिक भी, क्योंकि समाधि की जो अवस्था है, समाधि के बारे में आप बेहतर जानते होंगे कि यह तमाम स्पिरिचुअल गोल को, इटर्नल गोल को पाने का एक बड़ा माध्यम है। तो तमाम जो सांसारिक विधियां हैं उसके लाभ तो केवल सांसारिक है, लेकिन यौगिक विधि को एक कंप्रेसिव इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसके तमाम ऐसे लाभ हैं जो बियॉन्ड मेजरमेंट, जैसे हम मोक्ष को मेजर तो नहीं कर सकते है ना, या एक्सटेसी को उस तरह से बहुत मेजर नहीं कर सकते, हालांकि साइकोलॉजी में थोड़ा प्रयास किया गया। देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स that actually that are built up through yogic practices. There are certain regular yogic practices may induce certain biological changes, and that changes in turn may change your whole health and well-being and performance and productivity of all kinds. And yoga is a new and promising approach to psychology. It is not new to the human society or Indian society. New को मतलब ये मत सोचिए कि योगा का आविष्कार हमने किया है। न्यू का मतलब यह है कि मनोविज्ञान के लिए योगा एक नई विधि, ठीक है, क्योंकि शुरू की जो साइकोलॉजी थी वो वेस्टर्न और अमेरिकन थिंकर से प्रभावित थी। वो इंडियंस को बहुत ज्यादा नहीं जानते थे या उन्हें इग्नोर करते थे, उनकी बातों या उनके दर्शन पर उन्हें विश्वास नहीं था। आज भारत की संस्कृति की, भारत के दर्शन की महत्ता और स्वीकार्यता काफी तेजी से बढ़ रही है, और इसी वजह से हम धीरे धीरे फिर लीड करने की स्थिति में आ रहे हैं, है ना। योगा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बहुत सारे तरीकों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, हाँ, ज्यादा दौड़ लिया तो पैर दर्द करने लगेगा। लेकिन योग की ऐसी तमाम विधियां हैं, ऐसे तमाम तरीके हैं, क्योंकि योग केवल शरीर का पोस्चर नहीं होता है जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि चलो योगा करते हैं मतलब वो कोई एक विधि का आसन का उपयोग करते हैं। वो एक खास पोस्चरल, उसका एक छोटा कंपोनेंट है लेकिन महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो इट सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग आज सबसे ज्यादा मानते किस चीज को है, वैज्ञानिकता को। तो योग के जो प्रभाव है, इस प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से माप पा रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट है, तीसरी चीज लास्ट है कि इट कवर्स पीपल ऑफ ऑल सॉर्ट्स। मीन्स यह केवल स्त्री के लिए नहीं है, केवल पुरुष के लिए नहीं है, केवल बच्चे के लिए नहीं है, केवल गरीब के लिए नहीं है, केवल अमीर के लिए नहीं है, ये सबके लिए। और सबके लिए सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये सुगम है, इसके लिए किसी पैसे रुपए की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी एसी की जरूरत नहीं है, इसके लिए ऐसे संसाधन की जरूरत नहीं है जो हमें खरीदना पड़ता है या पड़े। इसके लिए तो बस अपने आप अपने आप को पा सके, बस इतनी चीज की जरूरत है। इसलिए सर्वसुलभ भी है। अगर हम इसको लगातार जिस ढंग से आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम सर ने बताया, सर तो बहुत मतलब योग सागर में योगा का जब से मैं आया हूँ इतने सारे कार्यक्रम हुए कि मैं तो समझता हूँ कि 100 से अधिक इस तरह के तमाम आयोजन हर साल उन्होंने करवाए, और अपने आप में बड़ा कंट्रीब्यूशन। और ये विभाग समाज के लिए ज्यादा कर रहा है, हम लोगों से ज्यादा। हम लोग तो बंद दरवाजे में ज्यादा कर रहे हैं, समाज को हमारा लाभ उस ढंग से नहीं मिल रहा। आगे चलिए बेटा।
तो देखिए उन चीजों की मैं थोड़ी सतही चर्चा करूंगा क्योंकि समय अभी कितना सर समय है? 5 मिनट। अच्छा 5 ही मिनट में, बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी चलिए मैं बस ऐसे बस हेडिंग बता दूंगा कि योगा से क्या इम्पैक्ट होते हैं। और ये इम्पैक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब लोग वैज्ञानिकता या मापन को ज्यादा महत्व देते हैं। योगिक प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सारे ब्रेन चेंजेस होते हैं, वो चेंज हमारे लिए लाभदायी होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट में कुछ नाम लिखे हुए हैं, उसमें अधिकांश नाम भारतीयों के नहीं, और ये सारे अध्ययन उन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से किए हैं योगा के प्रभाव को स्थापित करने के लिए। जब हम लोग पहले कहते थे, हमारे ऋषि मुनि कहते थे, बिना प्रयोग किए हुए, उनका प्रयोग दूसरी तरह का होता था और उनका प्रयोग पेपर पब्लिकेशन के लिए नहीं होता था, उनका प्रयोग उनका पब्लिकेशन जन कल्याण के लिए होता था। वो कोई कॉपीराइट नहीं लेते थे कि ऋग्वेद का फलाना मंत्र हमारा है इसलिए जितने कॉपी होगी इतना पैसा हर पेज हमें मिलेगा, बात समझ रहे हैं? वो तो सब कुछ ऐसे दे देते थे कि लोग कल्याण हो, लोगों का भला हो, यही उनका कॉपीराइट था। लेकिन ये सारे लोग आधुनिक विधियों से प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। योग के माध्यम से नए न्यूरल सर्किट्स का जन्म होता है, विकास होता है, जिसके माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसे हम कहते तो कोई नहीं मानता, यद्यपि लोग पहले कहते रहे। इसमें देखा कि ग्रेटर एक्टिवेशन इन लेफ्ट देन राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो राइट आप जानते हैं, ब्रेन की चर्चा का समय नहीं है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप जानते हैं, कई तरह से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और उसमें एक राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का भी डिवीजन। जैसे राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं उनमें राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। एंड लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। तो इस तरह का ये मेजर चेंज, क्योंकि जो हमारा जो बेसिक हमारा जो कंट्रोलर है, रेगुलेटर हमारे व्यवहार का, वो है ब्रेन। हम जो भी करते हैं छोटे से छोटा व्यवहार, उसका संचालक कौन है? मस्तिष्क। तो अगर हम मस्तिष्क को चेंज कर पाते हैं तो हम अपने व्यवहार को सीधे चेंज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा स्थायी रूप से और सार्थक रूप से चेंज कर सकते हैं। आगे भी तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेज हैं, जैसे हार्ट की जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, लो या हाई जो भी आप कह लीजिए, हम योग से उसको काफी हद तक उससे लोगों को निजात दिला पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि लगातार प्रैक्टिस करने की, और यह आपके, क्योंकि देखिए ये आपको सबसे इसका सरलतम हम आपको तरीके मतलब इसको व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि योग का मैकेनिज्म जो भी है, जो आप देख रहे हैं स्लाइड्स में, जो बायोलॉजिकल और ब्रेन मैकेनिज्म है या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सेलुलर लेवल पे जो मैकेनिज्म है, इन सबको अगर हम छोड़ दें सरल भाषा में कहें लेमन की, तो यह आपके शरीर, मन और आपकी आत्मिक जो शक्तियां हैं उसको एक ऐसी संतुलन और एक ऐसे ऑप्टिमम लेवल में रखने में मदद करता है जिससे आपका न केवल मेटाबॉलिज्म बल्कि आपका मन, मस्तिष्क सब अत्यधिक प्रोडक्टिव और उत्पादक हो जाता है, ठीक है ना। आगे इन लोगों को स्लाइड तो दिखाई दे, ऐसी बहुत सारी चलिए और आगे चलिए, बहुत सारी तो थोड़ा चर्चा करने की जरूरत थी, लेकिन एक्सेप्टेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, अब थोड़ा सा बैक होइए एक और इस पर, जैसे वाई योगा इज इफेक्टिव, ठीक है, आप लोग हो गए लग रहा है, हम भी जल्दी में हो गए, फिनिश कर रहे हैं। वाई योगा इज इफेक्टिव, देयर आर सर्टेन हाइपोथेसिस और आर्गुमेंट्स, समरी के रूप में है। योगा इज इफेक्टिव बिकॉज इट पॉजिटिवली अल्टर्स ब्रेन न्यूरोकेमिस्ट्री, जैसा भी हम लोगों ने देखा। ये योगा इफेक्टिव क्यों है भाई? सरल भाषा में पहले ये कम्युनिकेट करना है, कोई जरूरी नहीं आप ब्रेन के बारे में जानते हो, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जानते हो, ठीक है ना। तो हमने इसको थोड़ा सरल ढंग से ट्रांसलेट कर दिया है कि क्योंकि ये न्यूरोकेमिस्ट्री को चेंज कर सकता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली मीन्ड फॉर रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी हमारे आपके शरीर में कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरल मैकेनिज्म नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो ब्रेन योगा से इस पर इफेक्ट पड़ता है। एंड योगा काउंटरएक्ट्स स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस ऑटोनॉमिक
जो एराउजल है, ठीक है, जो एबनॉर्मल एराउजल उसको आप कंट्रोल करता है। और ये जो कंट्रोल है इसके बेनिफिट्स पॉजिटिव होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट चलो बेटा। जो एनवायरमेंटल या जो पर्सनल सोशल कॉजेज एंजाइटी के, व्हेन you can exercise more self control if you can control the environment around you. So the sources of anxiety that emanate from your personal weaknesses, social problems, and certain cultural and problems related to other persons. So you can control those sources of problems, and in that way you can become an advantage position. ठीक है ना? तो आगे चलिए, ये सारे फंक्शंस और आगे चलिए, न्यूरोट्रांसमीटर से बहुत सारी चीजें। देखिए थोड़ा सा बैक होइए, ये आप लोग पीपीटी रख लीजिएगा, खासकर ये पीजी और रिसर्च स्कॉलर के लिए मैं कहूँगा, हालांकि यूजी वाले भी रख सकते हैं। और क्योंकि सारी चर्चा हो नहीं पाई, मैंने सोचा था कि 1.5 घंटे थोड़ा और समय लूंगा, हालांकि तो भी नहीं पूरा होता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाता कि मैंने कहा, भले आप लोग उठ जाते सुनते सुनते। धीरे धीरे मैं आपके साथ जुड़ रहा था, क्योंकि जुड़ना भी एक प्रक्रिया है, किसी से तुरंत जुड़ा नहीं जा सकता है, तुरंत उससे संबंध तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात यहीं पर आगे लास्ट स्लाइड जरा चलिए, देखिए कंक्लूजन में हमने क्या, कंक्लूजन वाला आपसे शेयर कर लें। ये आप पढ़ सकते हैं, पीछे तक पढ़ने में संभव है, पढ़ पा रहे पीछे वाले लोग? नहीं, छोटा है अक्षर। देखिए योगा के लाभ क्या है, कैसे गवर्न होते हैं, कि जितना मैं मेरा प्रेजेंटेशन था जो अधिकांशतः नहीं हो पाया, वो ये है कि योगा में भी हेल्पफुल। व्हाई? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, ज्यादातर हम लोग क्या है, जजमेंटल होते हैं, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, किसी को हमेशा अच्छा मानना है, हमेशा बुरा मानना है, यही दो प्रवृत्तियां हमारे अंदर। हमारे डिक्शनरी में हमारे आपके 2 ही शब्द हैं, या तो ये आदमी अच्छा है या बुरा। ये जजमेंटल एटीट्यूड। और जजमेंटल होने से क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव साइड में हैं तो ज्यादा अटैचमेंट होता है, नेगेटिव साइड में है तो ज्यादा डिटैचमेंट बढ़ता है, और दोनों चीजें ठीक नहीं, दोनों का प्रभाव एक ही जैसा है। जैसे किसी से बहुत प्रेम करें तो भी दुख होता है, और किसी से बहुत दुराव करें तो भी दुख होता है। बात समझ रहे हैं ना? इसको कुछ अनुभव है जो आपको उम्र जब बढ़ेगी तब समझ में आएगा। तो योगा इज अ सेट ऑफ टूल्स फॉर पीस ऑफ माइंड दैट हेल्प्स टू रिगेन बैलेंस। इट हेल्प यू टू मेक ए बैलेंस विद इन योर बॉडी, within your among your body, soul, mind and everything, and it also helps you to regain induce flexibility. You can become more flexible. हमारी जो रिजिडिटी है हमारे एडाप्टेशन में सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमने गलत सही जो निर्णय ले लिया उसी पे टिके हैं। आपकी बात नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, हमेशा नहीं सुनते आए ना सुनेंगे। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, इससे हमारा एडेप्टेशन कमजोर हो। स्ट्रेंथ जो इनर स्ट्रेंथ है, योर फोकस और रिलैक्सेशन, एंड इट आल्सो इजेस अवेयरनेस ऑफ पैटर्न्स। अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं कर पाया कि हाउ एक्चुअली योगा हैज पैटर्निंग, रीपैटर्निंग। जो पैटर्न आप में है जो बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, इट कैन रीशेप योर पर्सनालिटी। तो योगा पूरी चर्चा नहीं हो पाई, एंड इट हेल्प यू टू स्टार्ट बिकम अनस्टक, जिसको हम लोग थोड़ा निर्लिप्त कर सकते हैं। कुछ वैसा शब्द तो नहीं है, निर्लिप्त तो थोड़ा ज्यादा बड़ा शब्द है कि बहुत ज्यादा स्ट्रक है, फंसे हुए हैं नकारात्मक विचारों में, ये फलाने हमारे दुश्मन है, फलाने ये फलाने वो। तो योगा से आप उससे थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, और जब आप डिटैच होते हैं तो आप स्ट्रेंथ कन्विक्शन विथ एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ तो कन्विक्शन हो जाए। तो ये तो बहुत ही लेमैन टाइप का मतलब इंटरेक्शन हो पाया से। मैं कुछ फैक्ट्स सर्व करना चाह रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि टाइम कम है। फिर भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।